बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विशेष दिन है। आज वर्ष का अंतिम दिन, इस सप्ताह का भी अंतिम दिन, इस महीने का भी अंतिम दिन। तो चलिए आज हम सभी आज की अव्यक्त वाणी पर तो मनन चिंतन करेंगे ही, साथ में ये भी शेयर करें कि हम नया क्या करने वाले हैं। हर वर्ष जनवरी मास आता ही है, हम सब कुछ ना कुछ रिज़ॉल्यूशन करते हैं, हमारी नई आदतें अपनाना चाहते हैं। ना कुछ नया करना चाहते हैं और नया हमको अच्छा भी लगता है। इस वर्ष हमें क्या करना है? कुछ ऐसा करें कि जैसे कि जो बाबा हमें बनाना चाहता है ना, वो इस जनवरी मास में बन जाए। कुछ ऐसा गहरा अभ्यास करें। तो जब ये सोचा कि क्या अभ्यास किया जाए, तो सच में इस माह का जो अव्यक्त इशारे हैं ना, उसकी जो थीम है, वो बहुत परफेक्ट है कि अव्यक्त साइलेंस स्थिति द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव। तो अव्यक्त साइलेंस स्थिति कैसी है ये स्थिति? कैसे इसका हम अनुभव करें? तो अंदर यही चिंतन चला कि जैसे बाबा है, बाबा की अवस्था कैसी है? बाबा है ना अव्यक्त साइलेंस, अपने उस वाइब्रेशन से हमें देखता है, हमें भी उस अव्यक्त साइलेंस स्थिति में ही देखता है और टचिंग होती है हमें भी वो साइलेंस फील होता है ना? तो अव्यक्त बाप-दादा की जो स्थिति है, हम कुछ देर अभी उस स्थिति को मैच करते हैं। जैसे बाबा सामने हैं, हम फ़ील करें बाबा को अपने सम्मुख और बाबा की अव्यक्त साइलेंस स्थिति कैसी है? उस स्थिति को महसूस करते हुए अपनी स्थिति को भी वैसा ही महसूस करें। जैसी बाबा की अवस्था, वही मेरी अवस्था। बाबा भी अव्यक्त साइलेंस है और मैं भी अव्यक्त साइलेंस हूँ। इस अनुभूति को मेंटेन रखना ही, इसका आनंद लेना, इसका सुख लेना ही मेरी इस संगम युग की प्रारब्ध है। तो हम सब इसी स्थिति को अभी से, आज से बनाए रखेंगे, कंटिन्यू इस अव्यक्त मास में ये अव्यक्त स्थिति हमारी परफेक्ट हो जाए, बहुत स्ट्रांग हो जाए, है ना? तो आइए आज की वाणी हम सबने आज सुबह सुनी भी, मनन चिंतन भी किया, बहुत अच्छे से अनुभव भी किया। तो हम सब मिलकर के रिवाइज करते हैं, क्या-क्या पॉइंट्स बहुत अच्छी लगी, अनुभव में आई, है ना? हमारी अवस्था को जिसने चेंज कर दिया, अभी तक वो वाइब्रेशन हम फ़ील कर रहे हैं, तो हम सब एक परिवार मिल कर के आज की वाणी का मनन चिंतन करते हैं, रिवीजन करते हैं। आज की वाणी 13 नवंबर 1997 की संगम युग के प्राप्तियों की प्रालब्ध का अनुभव करो। संगम युग की प्राप्तियों की प्रालब्ध, वो प्रालब्ध हमें अभी मिल रही है। सिर्फ सतयुग के लिए वेट नहीं करना है। अभी ही हमें खुश रहना है। अभी ही हमें आनंदित रहना है। अभी ही उस अव्यक्त साइलेंस स्थिति को हमें अनुभव में लाना है ना, बनाए रखना है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सतयुग में तो बाबा ने कहा कि परछाई है, अभी जो हम कर रहे हैं उसकी परछाई सतयुग में आएगी, लेकिन स्मृति तो अभी है ना, अनुभव तो अभी हो रहे हैं ना और बाबा के साथ हो रहे हैं और आप सब ब्राह्मण परिवार के भाई-बहनों के साथ अनुभव हो रहे हैं, तो ये तो आनंद सतयुग में भी नहीं होगा और सतयुग के बाद तो फिर गिरती कला होगी। हुँ, फिर वापस हम द्वापर से है ना, त्रेता द्वापर से फिर नीचे आएँगे, फिर संगम पर आएँगे, फिर अभ्यास करेंगे, फिर आपस में हम मिलेंगे ऐसे ही। हुँ, लेकिन अभी का तो मज़ा हम पूरा-पूरा ले लें। तो इसके लिए आज बाबा ने हमारे भाग्य की स्मृति दिलाई। कितना अच्छा बाबा ने आज एक विज़न बनाया। बाबा का विज़न आपने फ़ील किया कि बाबा ने बताया कि भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। और मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, बाबा देख रहा है।
तो कैसे मैं भाग्यवान आत्मा हूँ? एक भाग्यवान होते हैं, कहते हैं कि उसके पास तो बहुत पैसा है, उसको देखो ना, वो जहाँ पर जो काम करता है उसका काम पूरा हो जाता है, उसके सब सहयोगी हो जाते हैं, है ना? हर बात में उसको विजय मिलती है, इसको भी हम भाग्यवान कहते हैं। लेकिन बाबा हमें किस रूप में भाग्यवान कहता है? तो बाबा की दृष्टि कैसी है? तो बाबा ने कहा, हर बच्चे के भाग्य की रेखाएँ देख-देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होता है। तो बाबा की स्थिति को हम महसूस करते रहे पहले तो। कैसी है? अव्यक्त साइलेंस स्थिति। और मेरी भी वही स्थिति है, जो जिस दृष्टि को देखकर, जिस स्थिति को देखकर बाबा हर्षित हो रहा है, खुश हो रहा है, मैं भी उस स्थिति को महसूस करूँ। बाबा के समान अवस्था को बनाए रखूँ। हुँ, तो कैसे बनाए रखेंगे? जब बाबा के इस विज़न को हम फ़ील करेंगे। तो बाबा का विज़न है कि जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य है। कैसे भाग्य है? मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो। अपने मस्तक पर भाग्य की रेखाएँ हम देख पाते हैं। तो मस्तक पर तो बाबा ने हमारे चमकती हुई ज्योति देखी, जो पहले तो हमें पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, तो स्थित हो जाएँ। जो बाबा मेरे मस्तक पर देख रहा है, भाग्य की रेखा, उस विज़न को क्लैरिटी से देखें। बाबा कहते हैं कि आप सभी भी अपनी रेखाएँ देख रहे हो। नयनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएँ स्पष्ट हैं। महसूस करें अपने नैनों में स्नेह और शक्ति। हुँ, जैसे बाबा के नैनों से भी हमें हमेशा वो प्यार झलकता है, ऐसे ही मेरे नैनों में भी बाबा का प्यार छलक रहा है। बाबा के लिए प्यार की बरसात हो रही है, उसे फ़ील करें, शक्ति है अंदर। तो वो नैनों में ही, क्योंकि नैनों से भी वो नूर जो वाइब्रेशन निकलते हैं ना, तो वो भी एक जैसे चमक को, एक हमारे अंदर की स्थिति को बताता है। तो वो मेरा भाग्य कि मेरे नैनों में वो स्नेह और शक्ति है। आप सभी भी अपनी रेखाएँ देखो, मुख में देखो मधुर श्रेष्ठ की वाणी की रेखाएँ चमक रही हैं। मुख से श्रेष्ठ वाणी, है ना? परमात्मा के महावाक्यों का हम चिंतन करते हैं, उन्हीं का वर्णन करते हैं, तो श्रेष्ठ वाणी है कि नहीं? होठों पर देखो रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। बाबा को, जब हम बाबा को देख कर के ना उस स्थिति में अंदर साइलेंस को जब फ़ील करते हैं, उस वाइब्रेशन को फ़ील करते हैं, तो कैसी मधुर मुस्कान आती है, वो खुशी की झलक दिखाई देती है। बाबा उसे देख रहा है। हृदय में देखो व दिल में देखो, तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। महसूस किया है सबने अपने दिल में दिलाराम बाबा, दिलाराम बाबा मेरे दिल में बैठा है। हुँ, अनुभव कर कितने एक स्पष्ट अनुभव करने वाली बात है, एक रोमांच खड़े करने वाली बाबा ने जैसे दृश्य और अनुभूति करा रहे हैं। तो हृदय में देखो, हुँ, दिलाराम से लवलीन रहने की अवस्था महसूस हो रही है। हाथों में देखो दोनों ही हाथ, मेरे दोनों हाथों में क्या है? सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा। पाँव में देखो हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। जब इतनी प्राप्तियां हैं, तो अवस्था कैसी हो रही है? हमें कैसा महसूस हो रहा है? एक भरपूरता फील हो रही है, एक संतुष्टता महसूस हो रही है, प्रसन्नता महसूस हो रही है। और जो आत्मा इतना भरपूर होगी, वही दे पाएगी। यदि मैं उस अव्यक्त स्थिति में स्थित हूँ, इन सब भाग्य की स्मृति में स्थित हूँ, तो मेरे अंदर जो बाबा गुण, विशेषताएँ देख रहा है, वो सहज ही इमर्ज होने लगती हैं। उन विशेषताओं को मुझे याद नहीं करना पड़ेगा कि मेरे में ये गुण है, वो मुझ में दिखेंगे, मुझे महसूस होंगे, वो इमर्ज होंगे। और बाबा भी यही चाहता है कि बच्चे अब इमर्ज करो, वो सदा इमर्ज रहें। मर्ज और इमर्ज का खेल जब समाप्त हो, इमर्ज रहे, वो खुशी बरकरार रहे। तो आज यही चिंतन चल रहा था कि कैसे वो खुशी बरकरार रहे या कैसे मैं उसको इमर्ज रूप में देखूं। तो उसके लिए ये सोचना जरूरी है कि कब वो खुशी मर्ज हो जाती है, कब मेरी वो साइलेंस स्थिति, वो साइलेंस अवस्था जो मेरी रियलिटी है,
जो अव्यक्त साइलेंस स्थिति मेरी मेरी वास्तविकता है, वो मैं हूँ। उसके ऊपर जो भी बातें आ रही हैं, जो भी रोल दिख रहे हैं, ना जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं, वो तो उस अवस्था से बिल्कुल अलग है। मैं उनसे बिल्कुल डिटैच हूँ। जब उससे डिटैच होती हूँ, तो मैं अपनी साइलेंस स्थिति को ना अनुभव कर पाती हूँ, उसे मेंटेन रख पाती हूँ। लेकिन जैसे ही थोड़ा-सा भी व्यर्थ संकल्प चला, प्रश्न आया, किसी आत्मा को देखा, तो वो अंदर की अवस्था हिलने लग जाती है ना? वो डाउन होने लग जाती है। यही तो रोज़ खेल होता है ना हम सबके साथ, है ना? तो आप में से कोई शेयर भी करना चाहें तो ज़रूर करें कि कैसे हम अपनी इस साइलेंस स्थिति को, अपनी जो प्रारब्ध है, इस संगम युग की जो खुशी है, जो हमेशा मेरे गुण, शक्तियाँ ना सर्वशक्ति संपन्न स्थिति इमर्ज फॉर्म में रहें, उसके लिए मुझे क्या अभ्यास करने चाहिए? तो आप में से जो भी शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। जी, अभी ही तो करना है ना? जो अनुभव किया, जो अभी तो हमारी कमाई का समय है, परिवार के साथ में जो हम इतना अच्छे से मनन चिंतन करके अब मंथन निकालते हैं और महीनता से हमें समझ में आता है मुझे क्या करना है, कहाँ परिवर्तन करना है। जी, दिव्या बहन आपने अनम्यूट किया है। जी, जी। दीदी ओम शांति। दीदी हम जो शेयर आपसे एक हुँ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो सुबह की क्लास ली थी ना, जब मुरली पढ़ी थी, तब एक बात वो बहन ने बताई थी, समझाई थी कि जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा ने सब हम ब्राह्मण वस्तुओं को बुलाया यज्ञ में, तो उनको ब्रह्मा बाबा की छवि दिखाई देती थी ब्राह्मणों को, उनकी आवाज़ उनको लगता था उस छवि का कोई व्यक्ति उनसे बात कर रहा है। तो जब हम ज्ञान में आए लेकिन उसके 3-4 साल पहले अभी बहुत कुछ कर्म भोग हमारा बहुत कड़ा था, तो हमें सारा दिन अपने जैसे मन की आँखों के अंदर ब्रह्मा बाबा की छवि दिखाई देती थी और वो छवि बोलती रहती थी बच्ची, बच्ची, लेकिन हमको समझ में नहीं आता था। सेंटर तो जाते थे और सेंटर पे भी कोई नहीं था, किसी को अप्रोच नहीं कर पाए कि बताओ ये क्या हो रहा है? तो लेकिन अगर हम उस समय समझ लेते तो हमारे में शक्ति आ जाती। तो दीदी इस पे ना थोड़ा क्लास करवाइएगा, क्योंकि बाबा ने बोला अंत में भी आप लोगों की मूर्त से और आत्माओं को शक्ति मिलेगी। तो कैसे ब्रह्मा बाबा कार्य करते हैं और उनकी छवि हम आत्माओं के सामने आती है, वो हमसे कुछ बात करती है। तो हमें उस टाइम घबराना नहीं है, लेकिन उस बा उनको रिस्पॉन्स करना। ओम शांति दीदी। तो जो हो गया वो तो हो गया कि हमने नहीं समझा, लेकिन अभी तो हम महसूस कर सकते हैं ना, अभी वर्तमान में हम बाबा की आवाज़ को सुनें, बाबा के प्यार को महसूस करें, बाबा से शक्ति भरें, ना? अब मुझे क्या करना है उस पर हमारा फ़ोकस हो। क्या हो चुका है, क्या हुआ था, अब वो नहीं। आज मुझे बाबा मिल गया, मुझे बाबा की अनुभूति हो गई, तो बाबा से बस मुझे शक्ति भरते रहना है। बाबा तो दे रहा है ना, उसके वाइब्रेशन अपने अंदर भरते जाओ और भरपूर हो जाओ। जितना चाहे उतना ले सकते हो। जी, शिवानी बहन। ओम शांति। दीदी आज पहली बार मैं आपको फेस टू फेस देख रही हूँ, ऐसे आवाज बहुत सुनी थी, इतनी खुशी हो रही है आपको देख के। तो जब आपने बोला ना और आपका फेस देखा तो मन एकदम जैसे बोलते हैं ना फूल खिल गए। बहुत अच्छा लगा। और दीदी मैंने एक मैसेज आपको किया था, शायद आपने उसमें लिखा भी होगा, जो आप मनसा सेवा करते हो, इतना यूनिक अनुभव है दीदी। और देखिए शायद आज बाबा ने, सुबह मैंने बोला बाबा से अमृत वेला की दीदी को मैं पर्सनली लिख के भेजूंगी, दीदी ये अनुभव मुझसे जरूर शेयर करवाइए चाहे जैसे। और शाम को आप आ भी गए, मिल भी गए। ये बाबा की प्यार नहीं तो क्या है दीदी। दीदी मैंने भेजा था, मेरे फादर इन लॉ थे, उनका कार्डियक बाईपास सर्जरी थी और वो ज्ञान में नहीं है। ये बात अगर कोई ज्ञानी कहता तो शायद हम ये समझते कि वो अपने ज्ञान के अनुभव के आधार पे कह रहा है। लेकिन दीदी जब ऑपरेशन हुआ सुबह 6:30 बजे था, मैंने आपको मैसेज भेजा था और शाम को सब सब भाई बहनों ने सकाश दिया।
फ्राइडे मॉर्निंग इनका ऑपरेशन हुआ है, सैटरडे नहीं दीदी इनको होश नहीं आया, संडे को जब होश आया है तो कह रहे हैं कि मैं तो इतनी गहरी नींद सोया कि कल खाना खा के इतनी गहरी नींद सोया कि आज उठा हूँ सुबह-सुबह। तो सब हँसने लगे कि नहीं, ये आपका ऑपरेशन हुआ था और आप ना सोए नहीं थे, आपको एनेस्थीसिया दिया गया था। कह रहे नहीं, मुझे तो कहीं कोई दर्द ही नहीं है। तो मैं वहीं खड़ी मैंने कहा बाबा वाह! लगता है आपने ही आके सर्जरी कर दी क्या? तो ये इतनी खुशी की बात थी दीदी कि इतना दीदी सकाश में इतनी पावर आप लोगों के हम सबके ग्रुप में है कि और दीदी ये केस नहीं है, ये 2 केस ऐसे हैं, एक मेरी बहन का केस भी था कि वो बेटा इतना बीमार था, मैंने भेजा था उस दिन श्रीकांत भाई ने, आपने, सब लोगों ने मिलके अब सका अभी जैसे हमारे योग के प्रयोग का सेशन होता है ना, जी, गुरुवार जी, को, जी, जी, रविवार को, तो उस समय आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना? जी और अपना दीदी। ऑडियो बनाकर भी दीजिएगा तो सबको प्रेरणा मिलेगी, है ना? जी, ओम शांति थैंक यू दीदी। दीदी, शुभ गीता बहन। ओम जी, शांति। जी। ओम शांति दीदी। आपने जैसे अभी क्वेश्चन किया ना साइलेंस की शक्ति, तो मम्मा की एक मुरली चली थी जिसमें साइलेंस की शक्ति पर मम्मा ने 10 पॉइंट दिए थे। मैं उसे जल्दी-जल्दी बताती हूँ जो बहुत ही पावरफुल है दीदी। जिसमें साइलेंस की शक्ति मम्मा ने बताया कि क्रोधाग्नि को शीतल कर देती है। दूसरी पॉइंट में मम्मा ने कहा कि साइलेंस की शक्ति व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर सकती है। तीसरी, साइलेंस की शक्ति ही कैसी भी पुरानी संस्कार हो, ऐसे पुराने संस्कारों को समाप्त कर देती है। चौथा, साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज ही समाप्त कर सकते हैं। पांचवा, साइलेंस की शक्ति तड़पती हुई आत्मा को जीवदान दे सकती है। छठे पॉइंट में साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। सातवें पॉइंट में साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। आठवें पॉइंट में साइलेंस की शक्ति महान पुण्यात्मा बना सकती है। नवें पॉइंट में साइलेंस की शक्ति महान आत्मा धर्मात्मा सबको बना सकती है। और लास्ट 10वां पॉइंट में मम्मा ने कहा साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोगों की सैर करा सकती है। तो कितनी महान है साइलेंस की शक्ति। ओम शांति दीदी। बहुत सुंदर प्रियंका बहन। तो अभी हमें जैसे अव्यक्त इशारे में यही तो मिला है ना, अव्यक्त साइलेंस स्थिति। इसी का ही अभ्यास बढ़ाना है, इसी को ही महसूस करना है। देखिए साइलेंस की शक्ति क्या-क्या कर सकती है ना? हमारे अंदर के व्यर्थ को समाप्त कर देती है। और जितना हम अपने अंदर साइलेंस को डीप महसूस करते हैं ना, तो उतना हमें क्लैरिटी होती है कि कहाँ कोई बात आई और उसको ठीक करना है ना? एकाग्रता बढ़ जाती है। या दूसरी आत्मा का कोई व्यर्थ चिंतन चला या उसका व्यवहार, उसके शब्द हमें कहीं प्रभावित कर रहे हैं, तो तुरंत हम अपनी अव्यक्त साइलेंस स्थिति से उस आत्मा को भी उसी स्वरूप में देखें, उसे भी उस साइलेंस स्थिति में ही देखें। तो हम ये दिखता है, ऐसा महसूस हुआ कि उसके प्रति जो संकल्प चल रहा था वो कहीं शांत हो गया और वो आत्मा भी अंदर से जैसे उसके अंदर भी हलचल थी तो वो भी शांत हो गई। तो अब यही अभ्यास को हमें बढ़ाना है, साइलेंस को ही बढ़ाना है। ये अव्यक्त मास हमें इसमें पूरी-पूरी मदद करेगा, है ना? तो बाबा ने आज हमें जो कहा कि हमारे हाथों में बाबा ने श्रेष्ठ कर्मों की कलम दी है। तो जितना हम साइलेंस में रहेंगे, अपने भाग्य की स्मृति में रहेंगे, तो अपने कर्मों से हम अपना भाग्य, है ना? अपने प्रारब्ध को बना पाएँगे। तो बाबा ने कहा कि ये करने का समय कब है? ये अभी है। अभी ही हमें वो संपूर्ण वो उस अवस्था को प्राप्त करना है, वो भरपूरता को कब अभी इस समय के अंदर ही, क्योंकि ये संगम युग का ही समय है। संगम युग में ही हम कर सकते हैं। हुँ, आगे जाके तो हमें पता भी नहीं होगा। तो अभी ही ये कमाई का समय है, अनुभूतियों का समय है। फिर बाबा ने हमें इमर्ज करने की बात कही कि कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएँ व पुरानी बातों की स्मृति की रेखाएँ इमर्ज नहीं हों। हुँ, जैसे दादी प्रकाश मणि जी बताते थे कि ब्रह्मा बाबा के पास जब हम जाते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि सतयुग तो आ गया, अभी आ गया। ऐसा पुरानी दुनिया तो याद ही नहीं आती थी, पुरानी बातें याद ही नहीं आती थी कि सतयुग तो अभी कल की ही बात है। जैसे कि इस शहर से दूसरे शहर गए,
वहाँ पहुँच गए, ऐसा महसूस होता था। तो ऐसे ही हमारे अंदर की जो साइलेंस स्थिति है ना, अव्यक्त साइलेंस स्थिति ही है जो उन हमारी जो रियलिटी है, हमारी जो गुण हैं या शक्तियाँ हैं, उनको इमर्ज फॉर्म में बनाए रखती हैं। तो पूरा आज यही अभ्यास, यही चिंतन चला कि जो कैसे हम बस उस अव्यक्त स्थिति को ही बनाएँ और कल से ये अभ्यास हमें शुरू करना है, अभी से ही शुरू करना है ना, आज से ही करना है। आज रात्रि भी हम 9 बजे से बाबा के साथ बैठेंगे, अपना पुराना सारा हिसाब-किताब सब समाप्त करके एक नई अवस्था को हम वो बाहर निकालेंगे कि जो बाबा मुझे बना रहा है ना, मैं वो अपने स्वरूप में टिक जाऊँ और उसको बनाए रखूँ। अब वो खेल नहीं खेलना है कि मेहनत की, पुरुषार्थ किया, युद्ध करी और फिर वापस उस स्थिति में आ गए, उदास हो गए, दिल शिकस्त हो गए, नहीं। तो बाबा ने कहा कि यह प्रारब्ध कौन-सी है? सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूरत। यह अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। अभी की प्रारब्ध है। यदि अभी की प्रारब्ध नहीं हुई तो भविष्य में भी नहीं होगी। तो अभी महसूस करना है। तो प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। जैसे मुझे मेरा लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो प्रारब्ध हो गई फरिश्ता। लेकिन फरिश्ता मुझे बनना नहीं है, मैं फरिश्ता हूँ। उस स्थिति में जैसे मैं अभी हूँ, टिक जाऊँ, है ना? उसको बनने का पुरुषार्थ नहीं करना, मैं हूँ ही फरिश्ता। तो चलते-फिरते, कर्म करते, उस फरिश्ता स्थिति का आनंद लेना। बातें आ रही हैं, परिस्थितियाँ आ रही हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन एक अंदर क्लैरिटी है कि मैं फरिश्ता हूँ, मुझे हल्का रहना है, डबल लाइट रहना है। तो हल्का रहने के लिए भी क्या करना है? जो भी अंदर आ रहा है ना, बाबा को देते जाएँ। जो बातें मुझे उदास करती हैं, दिल शिकस्त करती हैं, बाबा को समर्पित कर दें। ये समर्पण भाव भी बहुत अच्छा है ना? हल्का कर देता है और बाबा ही कहता है, मुझे दे दो। बाबा ने विधि सुनाई, सिखाई है हमें। तो बाबा कहते हैं कि करके दिखाएँ क्या? मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, हो जाएगा, नहीं। बाबा कह रहे हैं कि विनाश से पहले करके दिखाना है, तो उसकी सहज विधि है मास्टर दाता बनो, मास्टर दाता बनो। यदि मैं भरपूर हूँ, मेरे अंदर की स्थिति साइलेंस वाली है, तभी मैं दूसरी आत्मा को भी दे सकती हूँ। आपके संपर्क में जितनी भी आत्माएँ आ रही हैं, संबंध संपर्क में, देखिए विश्व में तो करोड़ों आत्माएँ हैं, हर एक तो मेरे संबंध संपर्क में नहीं है। उनमें से कुछ एक आत्माएँ ही हैं जो संपर्क में हैं। और वो मुझे बताने के लिए कि मुझे अपने ऊपर क्या काम करना है। यदि कोई आत्मा मुझे कहीं डिस्टर्ब कर रही है, तो वो मुझे सहयोग दे रही है ये बताने में कि आपको अभी इस पर काम करना है। हुँ, वो मुझे अब उसका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब मैं अभी भी प्रभावित हो रही हूँ। तो मैं कैसे हूँ किसी आत्मा के व्यवहार पे प्रभावित नहीं हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना है? ये सोचने के लिए वो मजबूर कर रही है। तो हर एक आत्मा को हम अपना इस तरह से सहयोगी समझें और जब मैं भरपूर हूँ, मेरे अंदर साइलेंस अवस्था है, तब मैं उस आत्मा को दे सकती हूँ, उसकी साइलेंस स्थिति का अनुभव करके ना। हम सब एनर्जी है ना, एनर्जी एनर्जी से कनेक्ट है। यदि मैं आज किसी आत्मा के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन जिस स्थिति में मैं सोच रही हूँ, वो आत्मा भी उसी स्थिति का अनुभव कर रही है। इतनी पावर है मेरे अंदर। मेरी अवस्था उस आत्मा को टच कर रही है, बजाय इसके कि उसकी अशांत अवस्था मुझे टच करे, लेकिन मेरी अवस्था उस आत्मा को ना, तो मैं उसे उसी स्वरूप में देखूँगी जिस स्वरूप में मैं स्थित हूँ। तो मुझे यदि मास्टर दाता बनना है, तो पहले मुझे स्थित होना होगा ना, देने के लिए मेरी स्थिति पावरफुल होनी चाहिए। तो मुझे उसके व्यवहार को नहीं, उसके अवगुण को नहीं देखना, अपनी स्थिति से उसकी स्थिति को चेंज कर देना है।
करके देखेंगे। आपको जो भी आत्मा परेशान कर रही है, आप बस साइलेंस में स्थित हो जाएं और उस आत्मा को भी उसकी रियलिटी के फॉर्म में ही देखें कि वो भी साइलेंस है। उसके अंदर भी ऐसा ही साइलेंस है जो साइलेंस मुझ आत्मा के अंदर है। तो बाबा ने कहा कि लेने की भावना नहीं हो कि वो बदलेगा तो मैं बदलूंगी, वो अच्छा कहेगा तो तभी मैं अच्छा मानूंगी। नहीं, तो बाबा ने कहा कि मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहम दिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। मास्टर दाता बनो। तो कुल मिला के हमें किसी दूसरे पे काम नहीं करना है, काम तो अपने ऊपर ही करना है। लेकिन जब मैंने अपनी स्थिति को मेंटेन रखा है, तभी मैं उस आत्मा को सहयोग दे पाऊंगी, उसे वाइब्रेशन दे पाऊंगी, है ना, उसे भी वो फील करा पाऊंगी। हम्म, इसलिए वो दाता वही होगा ना जिसके पास होगा, ना जो भरा होगा वही तो दे पाएगा ना। तो काम करना है कि मैं भरपूर रहूं। तो दाता बन, फ्रॉक दिल बनो, देते रहो। देने आता है? बाबा पूछ रहे हैं, सबको देना आता है? सबको देना आता है? हाथ खड़ा करके बताएं। कोई है ऐसा जो कहे कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता? सबको देना आता है। तो सिर्फ लेने आता है कि नहीं? नहीं, लेना नहीं आता, देना आता है। तो अब जो जमा किया है ना वह दो। तो जमा करने पर अटेंशन रहे, फिर तो स्वतः ही, क्योंकि हम फिर वही देंगे जो भरा होगा। रहम दिल बन, अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी। सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी बनो। जब आप साइलेंस में होते हो, भरपूर होते हो, और किसी आत्मा की कोई बात ऐसी है कि वो डिस्टर्ब है, वो उसका व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा, तो स्वतः ही रहम आता है। क्रोध मुझे कब आ रहा है? यदि मैं खाली हूं, यदि मेरी इच्छा है, तब मुझे क्रोध आ रहा है ना। खाली होते हैं तो अंदर से फिर वो बचता है ना। लेकिन अटेंशन देना है कि मैं भरी हूं कि नहीं, मैंने बाबा से लिया है कि नहीं। और फिर उस आत्मा की स्थिति मेरे सामने स्पष्ट होगी कि वो आत्मा अंदर से कितनी परेशान है, कितनी भारी है। अब मैं अपनी साइलेंस स्थिति का वाइब्रेशन उस आत्मा को दे रही हूँ और वो हल्की हो रही है। उसके अंदर अभी शक्ति नहीं है कि वो लाइट हो सके। तो मैं अपने वाइब्रेशन से काम करना शुरू कर दूं। इससे मैं उसे सहयोग भी दे पा रही हूँ, मास्टर दाता भी बन रही हूँ, और मेरी शक्ति भी कई गुना बढ़ती जा रही है। तो बाबा कह रहे हैं, तो समझा बाप दादा क्या चाहता है? तो बाप दादा हमसे यही चाहता है। तो लेकिन देने से पहले भरने पर अटेंशन। मनसा सेवा भी वही कर सकता है जो अंदर से शक्तिशाली होगा। तो मनोबल को भी जमा करना, उस मनोबल, वो मन की शक्ति, और मनोबल भी उसी का ही होगा जो मन मना भव की स्थिति में होगा। उसके मन में एक बाबा के वाइब्रेशन चलते रहें, बाबा की समान स्थिति को हम मेंटेन रखें, तभी हम उस मनोबल से सेवा कर पाएंगे। तो बाबा ने आगे डायमंड जुबली की बात की। तो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात भी ये कही कि ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य में निमित्त आत्मा, वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं। ये बात भी बहुत गहरी बात है। हम स्थापना कैसे कर रहे हैं? कैसे स्थापना हो रही है? मैंने अपनी साइलेंस स्थिति से किसी दूसरी आत्मा को उस साइलेंस स्थिति का अनुभव करा दिया। उसके अंदर ताकत नहीं थी, है ना, लेकिन मैंने उसे अनुभव कराया और उसे अचानक ही सहज ही फील हुआ कि मैं तो शांत हूँ। उसका मन में शक्ति आ गई। मैंने बाबा का कोई संदेश दे दिया। तो ये होगी स्थापना करना। जैसे ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त होने के बाद अपने संकल्पों से कार्य कर रहा है, अपने वाइब्रेशन से विश्व की स्थापना का कार्य अभी भी हो रहा है। तो वही कार्य मैं भी अपने वाइब्रेशन से, अपनी मनसा से, अपने संकल्पों से दूसरी आत्मा को उस साइलेंट स्थिति को टच करा के, फील करा के वो स्थापना कर रही हूँ।
अब वो आत्मा अपने आगे की यात्रा को थोड़ा सहज कर पाएगी ना, मुझे उसकी पालना भी करनी है, या उसको फिर बाबा की फीलिंग आएगी और मुझे इसको बाबा को समर्पित कर देना है। फिर बाबा, ये आपका बच्चा। फिर बाबा उसकी आगे पालना करें। तो ये स्थापना का कार्य हम बच्चे बाबा के साथ कैसे कर रहे हैं? ये भी देखें तो अव्यक्त साइलेंट स्थिति से ही हो रहा है ना? तो बाबा भी हमें यही बनाना चाहते हैं। तो इस जनवरी मास में विशेष हमें यही करना है। बाबा ने कहा, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है, क्षत्रिय सो देवता नहीं। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है। ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता का क्या काम है? उसकी स्मृति में रहना, उस स्थिति में बने रहना। तो मेरे द्वारा मैं अपने आप वो निमित्त बनूंगी बाबा के कार्य में। इसलिए अभी मास्टर दाता बनो, महादाता, महासहयोगी बनो। सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। हमें नहीं पता कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी होगी, हम नहीं जानते। आजकल तो अचानक ही कुछ भी हो जाता है ना? पता नहीं हम आज जो पुरुषार्थ कर पा रहे हैं, कल हम उस पुरुषार्थ करने की अवस्था में भी होंगे कि नहीं? हम नहीं जानते। बाबा ने कहा अचानक कुछ भी हो सकता है। 1 सेकंड की सीटी बज सकती है। कभी भी सीटी बज जाएगी। तो अभी जो मुझे समय मिला है, यही समय है कि ये मेरी वानप्रस्थ अवस्था है। तो समय की गति प्रमाण, ड्रामे के नियम प्रमाण अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। तो इसके लिए बाबा से जिगरी प्यार है। जिगरी प्यार, कि बाबा मेरे दिल में बैठा है, मैं बाबा के दिल में हूँ। समाई हुई अवस्था को हमें बार-बार महसूस करना है। बाबा ने कहा कि बेहद के हॉल में बेहद के बच्चे बेहद रूप में विराजमान हैं और बाबा की दिल की स्क्रीन ऐसी है कि जो दूर पीछे-पीछे बैठी हुई आत्मा को भी समीप अनुभव कर सकती है। तो हमें कभी नहीं सोचना कि बाबा तो आज मधुबन भूमि में आने वाले हैं, है ना? हम उन्हें कैसे अनुभव करें? या जो मधुबन में बैठे हैं वो कहें हम तो बहुत पीछे हैं। बाबा की दिल की स्क्रीन में सब बच्चे दिख रहे हैं, सब बाबा के समीप हैं, है ना? बस आपकी अवस्था बाबा के समान बनी रहे। अटेंशन देना है कि अव्यक्त साइलेंट स्थिति में मैं कितना अपने आप को मेंटेन रखे हूँ। तो बाबा ने वो देखा कि हॉल में पीछे एक जगह खाली थी। बाबा को लगा कि अरे! खाली जगह कैसे हो सकती है? फिर बाबा ने पूछा कि बाप-दादा ने एक काम दिया था, भूल गए क्या? बच्चों ने कहा क्रोध मुक्त वाला, क्योंकि अभी पिछली वाणियों में बाबा ने क्रोध मुक्त वर्ष मनाया था, है ना? तो बाबा ने कहा नहीं, आप लोगों से भी वहाँ से रिजल्ट मँगाएँगे, यानी सेंटर से क्रोध का रिजल्ट मँगाएँगे। तो काम दिया था 9 लाख तैयार करके दिखाओ, है ना? खाली जगह है ना, बाबा को लगा यहाँ मेरे बच्चे क्यों नहीं आए? कुछ बच्चे हैं जिनका अभी आह्वान करना रह गया है, जिनको अभी तक संदेश नहीं मिला है। तो बाबा जैसे उन बच्चों को याद कर रहा है जो बच्चे अभी आए नहीं है। वो 9 लाख की संख्या को बाबा याद कर रहा है और करने वाले निमित्त तो हम ही है ना। बाबा हमारे माध्यम से ही तो कर रहा है ना। बाबा कह रहे हैं बच्चे कब तैयार करोगे? कब सेवा करोगे? तो बाप दादा तो कहेंगे शुभ कार्य में देरी नहीं करो। बाबा ने कहा डेट फिक्स की जा रहे, कब फिक्स करें? तो बच्चे कहते हैं बाबा आप करो। तो बाबा कहते हैं शुभ कार्य में तो देरी नहीं, लेकिन क्या आप तैयार हो? हुँ? अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी, ना? तो हमें अपनी समीप वाली आत्माओं को ना बाबा के पास लाना है, तो उसके लिए अपनी मनसा से ना अपने वाइब्रेशन से हर आत्मा को, जिस भी आत्मा को आवश्यकता है, जहाँ वो दुखी है, परेशान है, तो हर एक को जैसे हम वाइब्रेशन देते हैं ना, मनसा सेवा करते हैं, ताकि सब आत्माओं तक बाबा के वाइब्रेशन जाएँ। ये तो बहाने हैं कि ये बीमारी आ गई, ये परिस्थिति आ गई। कुछ लोग सोचते हैं क्या आप हद की चीज़ों में लगे हो? दुनिया में भी लोग यही करते हैं, मंदिर जाते हैं, मेरी इच्छा पूरी कर दो, मेरी वो इच्छा पूरी कर दो। आप भी यही कर रहे हो मनसा सेवा में। लेकिन हम मनसा सेवा में उन आत्माओं को परमात्मा शक्ति का दान दे रहे हैं। उनके अंदर परमात्मा वाइब्रेशन डाल रहे हैं।
ताकि वो बीमारी तो बहुत छोटी लगे, वो तो हद की बातें हैं। ताकि उनके अंदर वो शक्ति काम करने लगे, वो बाबा का बच्चा बन जाए, है ना। तो ये तो बहाने हैं, ये तो खेल है। देखिए मकसद क्या है बाबा का हमसे ये सेवा कराने का उद्देश्य क्या है, ताकि हम बेहद की सेवा कर सके। तो बेहद की सेवा करने के बाबा ने हमें तरीके भी बताए हैं कि मनोबल से सेवा करो। मनोबल की बेहद की सेवा, अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो जाओ ना, कि विश्व के गोल अपनी ऊंची स्थिति में स्थित हो गए, और जैसे कि विश्व भी छोटा हो गया और मैं उससे ऊपर गोले के ऊपर स्थित हूँ, मैं अपनी अवस्था से जो बाबा मुझ में भर रहा है, वो अंदर में अपने भरते भरते और वो वाइब्रेशन पूरे संसार की आत्माओं को दे रही हूँ। तो ये बेहद की सेवा, क्योंकि हम किसी एरिया की सेवा के निमित्त नहीं है, हम किसी ग्रुप की सेवा के निमित्त नहीं है, हमें तो पूरे विश्व की सेवा करनी है ना। तो बाबा ने ये विधि बताई। और दूसरी विधि कि बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी यह सेवा की तो आपको उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। परम धाम में बाबा के बिल्कुल पास बैठ जाए ना, जैसे बाबा परम धाम में बीज रूप अवस्था में स्थित होकर के पूरे संसार को प्रकाश देता है, वाइब्रेशन देता है। तो मैं बाबा से कंबाइंड होकर के ना, बहुत ही जैसे सहज विधि है, शक्तिशाली अवस्था है कि बाबा से कंबाइंड हूँ। अब बाबा मेरे द्वारा जो सेवा कराना चाहे बाबा कराए, तो बहुत सहज हो जाएगी। तो बाबा ने हमें कहा कि अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी, वह समय अनुसार समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेंगी। ये समय ऐसा आ रहा है कि आत्माएं कैसे ज्यादा से ज्यादा आएंगी ना, और हम निमित्त बनेंगे। अच्छा, तो अभी आप सब भी, मैंने शॉर्ट में, क्योंकि आज हमारा अव्यक्त बाप दादा का मिलन है और 5 बजे से हम सब सूरज भाई जी के साथ योग अभ्यास करते हैं, बाबा से मिलन की तैयारी करते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट में और जो बाबा के मुख्य पॉइंट्स थे मैंने रिवाइज करने की कोशिश की। आप सब भी अपने पॉइंट्स शेयर करना चाहें तो बिल्कुल करें, जो आपको आज के बहुत अच्छे गहरे पॉइंट लगे हों। कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। जी दीदी, बाबा ने आज की मुरली में ये भी कहा ना कि हम बाबा से जैसे आप ना किसी आत्माओं से चाहिए कर अपेक्षा रखते हो, तो वो नहीं, वो कोई कितना ही देगा, वो भी देगा तो बाबा से लेके ही देगा ना। तो उसको दिया किसने है? बाबा ने दिया है। तो हम डायरेक्ट बाबा से लें ना, जो भी लेना है, ज्ञान गुण शक्तियां बाबा की, बाबा से लेके हमको देना है, न कि किसी आत्मा से लेके देना है। आत्मा बाबा के पास तो अखुट खजाना है ना, अखुट खुटने वाला नहीं है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो ऐसे आत्मा के पास तो लिमिटेड है और बाबा के पास बेहद का है, आत्मा के पास हद का है। ओम शांति। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति दीदी। जो 7 पॉइंट बाबा ने 7 रेखाएं बताई ना, अगर वो कंपेयर करिए तो बिल्कुल देवता स्वरूप में कमल मुख, कमल पद्म की जो उन्होंने बताई कि एक रेखा जो पाँव में देखी है ना, पद्मों की कमाई करा रही है। तो पूरा जो डिस्क्रिप्शन था 7 पॉइंट का है दीदी, वो लंबा है, बट वो पूरा देवताई एक स्वरूप बाबा ने वर्णन किया है। ओम शांति। जी, इसे हम बिल्कुल अनुभव करते रहे, इस पूरे सप्ताह महसूस करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी? जी आ रही है, बोलिएगा। बाबा ने कहा है कि दाता बनो, और तुम दाता की संतान हो, और तुम्हें मास्टर दाता बनना है, ना कि देवता बनना है। तो जब एक जैसे राजा भी भगवान से लेता है और वो फिर अपनी प्रजा को देता है, तो भी एक उदाहरण ये है कि भाई एक महाराज ने सुन लिया था कि ये किससे लेते हैं, तो ये तो भगवान से लेते हैं। तो उसने सोचा कि मैं क्यों राजा से मांगू, मैं भी क्यों ना डायरेक्ट भगवान से लूं।
तो हमारा भी यही है कि हम किसी से मांगे नहीं, और मांगना भी क्या, मांगने से तो थोड़ा सा मिलता है, तो हमें तो लेना है बाबा से, तो हमें बाबा से लेना है और सारे विश्व को देना है। तो जी जी, इसमें ये ओम बात भी ध्यान शांति दीदी। रखिए कि जब कोई आत्मा हमें सहयोग देती है ना, तो हमें उसका रिगार्ड करना है। उसको ये नहीं समझना कि अरे ये तो बाबा ने दिया। बाबा तो किसी न किसी को निमित्त तो बनाएगा ना, है ना? तो जो आत्मा हमें सहयोग देती है ना, उनके प्रति रिगार्ड जरूर हो, उनको थैंकफुल रहे उनके लिए, है ना? जी, बोलिएगा प्रीति बहन। ओम शांति दीदी। जी दीदी का एक तो मैं कल का एक्सपीरियंस सुनाना चाहती हूँ। कल जो दीदी ने क्लास कराई थी ना, जूम पे ऑनलाइन जो आई थी, जी उसमें वो मतलब मेरे मन में बार बार चल रहा था। जैसे वो दीदी बार बार कह रही थी, जब से बाबा के ज्ञान में आओ तो नेगेटिव और व्यर्थ बंद हो जाता है। दीदी मेरा अभी टोटल बंद नहीं हुआ है, और शायद मेरी उसी की बहुत परीक्षाएं भी चल रही हैं। मैं उसी में लगी हुई हूँ, तो परीक्षाएं भी बहुत आ रही हैं। तो मेरा मन एकदम उदास सा हो गया था कि देखो बस सिर्फ मेरे पास ही व्यर्थ और नेगेटिव आता है। लेकिन दीदी उस क्लास का एंड जो बाप दादा की आवाज में हुआ ना, कि किचड़ा तो आएगा, तूफानों के साथ उड़ के आएगा, तो मुझे जो बाप दादा ने अपनी आवाज में उसका आंसर दिया था ना दीदी, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई थी कि बाबा ने कहा है कि किचड़ा तो आएगा, तुम्हें बस अपने पास नहीं रखना है, उसको डस्टबिन में डालते रहना है। तो ये बहुत मतलब मुझे इतनी खुशी हुई थी, मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए। जी और दीदी आज की मुरली में मुझे सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा है कि बाबा कह रहे हैं स्वर्ग की प्रारब्ध पे ध्यान ना देके इस संगम युग की प्रारब्ध पे ध्यान दो। जितना ऊंचा तुम्हारा यहाँ का प्रारब्ध होगा, उतनी वहां पर तो साधन फिर पीछे पीछे वो सारी खुशियां, वो आपका भाग्य दौड़ा दौड़ा चला आएगा। इस समय की अगर आपने प्रारब्ध ऊंची बना दी तो पुरुषार्थ पे हमें ध्यान देना है। ये मेरे दिल को सबसे ज्यादा छुआ है। ओम शांति दीदी। जी जी, चलिए अभी टाइम भी हो रहा है। आज का अ, याद प्यार पढ़ते हैं। बाबा ने हम बच्चों को देखा और कहा, सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को सदा अपने संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रालब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व के आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। देखा बाबा हमको किस रूप में देखता है और बाबा हमसे क्या चाहता है। हम्म, हम्म, बस हमें उस स्वरूप में बार बार स्थित हो जाना है। जो बाबा हमको जिस रूप में देख रहा है, उस रूप को बस ऐसा फील करना है, मैं हूँ। तभी तो बाबा देख रहा है। बाबा ने मुझे मास्टर दाता कहा, महासहयोगी आत्मा कहा, विश्व कल्याणकारी कहा। मैं हूँ, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, तभी तो बाबा ने देखा ना। तो बस उस स्वरूप में बार बार स्थित हो जाना कि मैं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। मैं अव्यक्त साइलेंस स्थिति को बार बार बाबा के समान अवस्था को महसूस करती जाऊं, है ना? इस संगम युग का यही तो आनंद है ना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी ऐसा तो किसी ने भी नहीं बोला था हमको, किसी ने भी नहीं। बाबा ने देखो खुद भगवान बोल रहे हैं हमको। इससे बड़ा मतलब क्या हो सकता है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। इतना नशा, इतना उमंग उत्साह, बहुत अच्छा लगा दीदी, इसने कहा बहुत है अच्छा कि लगा दीदी। बाबा ने ड्रिल भी कराई है। तो बाबा ने ड्रिल भी क्या कराई कि अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो। हम्म, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में अपने आदि अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ। ओम शांति।
जी, कोई कुछ बोल रहे थे? दीदी, हम पहली बार आपकी क्लास से आज जुड़े। पहले जुड़ते थे लेकिन इतना समझ में नहीं आता था। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा करना चाहते हैं। हमने कभी भी ऐसी क्लास नहीं सुनी दीदी, कितने साल हो गए। हम रियली थैंक यू दीदी, आपके फोरम को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा। चलिए, अब सब अपनी स्थिति को बाबा के समान बनाएं, बाबा से मिलन मनाने के लिए तैयार हो जाएं, है ना। अभी 5 बजे से सूरज भाई जी की क्लास शुरू होगी ना, तो सब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू। शांति। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त हमें बन जाने को, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त हमें बन जाने को, अब व्यक्त भान को तज करके, अब व्यक्त भान को तज करके, अव्यक्त वतन में जाने को, जाने को, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। इशारे मिलते हैं, अब